आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is that vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, and we have to show that vector A plus vector B plus vector C is equally inclined to vector A plus equally inclined to vector A, vector B and vector C. तो हमारे पास गिवन है कि वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा। तो मतलब A डॉट B will be equals to B dot C equals to A dot C 0, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड वी हैव गिवन दैट दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C. सो हमें गिवन है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये वेक्टर तीनों वेक्टर्स के इक्वली इंक्लाइंड है। तो लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर इज इंक्लाइंड टू वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C एट एंगल्स θ1, θ2 एंड θ3। इन एंगल्स पे ये इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले कोस θ1 ये हमने लिया था कि वेक्टर A के इंक्लाइन है, तो हमारे पास आ जाएगा A डॉट A प्लस B प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। नाउ हमारे पास ऊपर आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस C, A प्लस B प्लस C। अब हमारे पास गिवन है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये, और यहाँ पे एक प्रेजेंट तो स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सिमिलरली हम कोस थीटा 2 एंड कोस थीटा 3 के लिए करेंगे। कोस थीटा 2 निकालेंगे। अब कोस थीटा 2 हमने लिया था कि वेक्टर B के इंक्लाइन हो, तो हमारे पास आ जाएगा B डॉट A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा B डॉट A प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस B डॉट C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C। अगेन हमारे पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू दिस। तो ये स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली ऊपर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो कोस थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ कोस थीटा 3 की वैल्यू हम निकालेंगे। कोस थीटा 3, कोस थीटा 3 हमने लिया था कि वो गिवन वेक्टर C से इंक्लाइंड है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। नाउ अगेन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो C डॉट A प्लस C डॉट B प्लस वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इन डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो फिर से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ स्क्वायर और यहाँ
वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी है तो कैंसिल आउट हो गए, स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए प्लस दिस। नाउ हमारे पास कोस थीटा 1 की वैल्यू आई थी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय दिस, इसका मैग्नीट्यूड। कोस थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आई थी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। एंड कोस थीटा 3 की वैल्यू हमारे पास आई है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें गिवन है कि वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो ए बी सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है, तो हम b के मैग्नीट्यूड को a का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं और c के मैग्नीट्यूड को भी a का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल्स हैं, तो हमारे पास cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 3 आ गया है। तो हमारे पास आएगा cos थीटा 1 इक्वल्स टू cos थीटा 2 इक्वल्स टू cos थीटा 3। तो अगर cos थीटा इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था दैट द वेक्टर a प्लस b प्लस c इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर a प्लस b। इक्वली इंक्लाइंड मतलब तीनों एंगल्स इक्वल, तो इन तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं, यही हमें प्रूव करना था। डन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।